सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देर रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और बारिश से प्रभावित जिलों की स्थिति पर अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर सेना और एयरफोर्स की मदद ली जाएगी। रायपुर में कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर तंज कसा। दरअसल बीते दिनों गोवा के सीएम प्रमोद सावंत छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सनातन धर्म के बारे में बयान दिया। सुशील आनंद शुक्ला ने इस पर पलटवार किया। शुक्ला ने कहा, गोवा सरकार में तीन मंदिर तोड़े गए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा राजनांदगांव पहुंची, जहां शहर के फरहद चौक से रोड शो करते हुए कृषि उपज मंडी बसंतपुर में आम सभा का आयोजन किया गया। परिवर्तन यात्रा में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी शामिल। और खुज्जी विधानसभा में कांग्रेस ने भरोसे की यात्रा पदयात्रा निकाली। आगामी चुनाव को लेकर जिला महिला कांग्रेस कमेटी की सचिव सीमा यादव के नेतृत्व में विधानसभा में 5 दिनों तक 50 गांव और 100 किलोमीटर की पदयात्रा का अंबागढ़ चौकी में समापन हुआ। मुख्यमंत्री ने योजनाओं की ग्रामीणों को जानकारी दी। जिले में हो रही तेज बारिश के कारण तवा डैम की कैचमेंट एरिया में पानी बढ़ गया। इस कारण तवा डैम के सभी 13 गेट आज दोपहर को खोले गए। सभी 13 गेटों को 9-9 फीट तक खोला गया, जिससे पानी छोड़ा जा रहा है। तवा बांध का अधिकतम जलस्तर 1166 फीट है। सीतापुर में बच्चों को स्कूल लेकर आ रही ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए, जिनमें 2 बच्चों की हालत गंभीर है। और हादसे की खबर लगने के बाद परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया है। भटियागढ़ में बारिश के कारण किसानों की फसल खराब हो गई, जिसको लेकर भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार अतिवृष्टि के कारण तहसील की उड़द और सोयाबीन की फसलों को क्षति पहुंची, जिसका सर्वे कराकर बीमा क्लेम और मुआवजा दिलाए जाने की मांग हो रही है। बांदा में रोडवेज के संविदा ड्राइवर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। रोडवेज संविदा कर्मियों ने एआरएम लक्ष्मण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। संविदा कर्मियों ने एआरएम पर ड्यूटी के नाम पर घूस लेने का आरोप लगाया। देहरुदा पुलिस ने गांजा सप्लाई करने वाले आरोपी को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी के घर पर दबिश देकर तकरीबन 9 किलो गांजा बरामद किया और 4 आरोपी को दबोचा। आरोपी के पास से पुलिस ने एक योना कार भी जब्त की। गौरीहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवजात शिशु की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर और नर्सों पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने डॉक्टर एवं नर्स पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर इलाज न मिलने से नवजात शिशु की मौत हो गई। वहीं डॉक्टर का कहना है कि बच्चा ठीक था, परिवार को भैंस का दूध पिलाने से मना किया, लेकिन फिर भी दूध पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। राष्ट्रीय अभियंता दिवस के मौके पर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता सुरेश तोमर के नेतृत्व में विभाग के इंजीनियर्स ने भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा को माला पहनाकर उन्हें याद किया। साथ ही साथ राष्ट्रीय अभियंता दिवस के मौके पर डेंगू पीड़ितों के लिए अभियंताओं ने रक्तदान किया। कन्नौज नगर पालिका में लगातार बिजली कटौती हो रही है, जिससे नए वार्ड के रहवासी परेशान हैं। कटौती को लेकर सपा नेत्री ने बिजली घर पर प्रदर्शन किया। सपा नेत्री ने कहा कि पालिका में शामिल गांवों को नगर की तरह बिजली दी जाए। रतलाम रेल मंडल के जैकॉट स्टेशन पर एक ट्रेन में भीषण आग लगी। इससे लोग दहशत में आ गए। समय रहते सभी यात्राओं को बोगी के बाहर यात्रियों को निकाला गया। आग के लपटे और धुआं कई किलोमीटर तक दूर नजर आ रही थी। आग ट्रेन के पीछे वाली बोगी में लगी थी। गया के राजकीय मध्य विद्यालय केंदुई का भवन जर्जर हो गया। इसके कारण छात्र छात्राओं को काफी परेशानी हो रही है। यहाँ शिक्षक भी डरे सहमे हैं।
और स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए दरी तक का इंतजाम नहीं है। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हालत यह है कि पंखा भी चालू स्थिति में नहीं है। मुरादाबाद में रामगंगा के बढ़ते जलस्तर ने किसानों की एक बार फिर से नींद उड़ाकर रख दी है। नदी का पानी दर्जनों गांव के जंगलों में घुस गया, जिससे किसानों की हजारों बीघा जमीन पर लगाई फसलें बर्बाद हो गई। तो वहीं दूसरी ओर तेज बहाव के कारण यातायात भी बाधित हो गया। बस्तर में 4 सितंबर को ताड़मेटला में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। मुठभेड़ को सर्व आदिवासी समाज ने फर्जी बताया और कहा कि पुलिस ने जानबूझकर देवा और सौड़ी कोसा को मार डाला। दोनों मृतक मछली क्रय करके जीवन यापन करते थे। गया में पितृपक्ष मेले को लेकर व्यापक प्रशासनिक तैयारियां की गई है। इसी के तहत एक कंट्रोल रूम भी शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि पितृपक्ष मेले को लेकर कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया गया। इसके माध्यम से लोगों को सूचनाओं के आदान प्रदान में मदद मिलेगी। और गया के रामपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या कर दी गई, जिसका पुलिस ने खुलासा किया। सिटी एसपी हिमांशु ने बताया कि मृतक महिला और उसकी बहन का एक ही व्यक्ति से अवैध संबंध है। किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। गुस्से में आकर आरोपी ने विमला देवी की हत्या चाकू घोंटकर कर दी। गोंडा के कन्नेलगंज में हर साल की तरह इस बार भी कावड़ मेले में 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने व्यवस्था पूरी कर ली है। एनडीआरएफ की टीम और सफाई कर्मचारी से लेकर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, जिसको लेकर कई मोटर बोट भी तैनात की गई। सरयू के बढ़ते जलस्तर को देखकर सरयू गठवा घाट पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। हरदोई में सोशल मीडिया सिक्योरिटी सेल की टीम ने सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर महिलाओं से दोस्ती करने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सहारा लेकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। पुलिस ने साइबर सिक्योरिटी सेल की टीम के साथ ब्लैकमेलर के खिलाफ कार्रवाई की। जौनपुर में अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर पुलिस ने गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें व्यापारी, बैंक मैनेजर और कैशियर शामिल हुए। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित गोष्ठी में पुलिस ने सभी से कैमरे लगवाने की अपील की। इसके अलावा आवश्यक आदेश दिए, जिससे आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। कासगंज के जिला कारागार में एक कैदी की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। कैदी हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट आने के बाद मौत का खुलासा होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 48वें जन्मदिवस को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं समर्थकों ने कार्यक्रम में पूजा अर्चना, हवन, यज्ञ, भंडारा, फल और मिष्ठान वितरण का आयोजन किया। इसी क्रम में जामा मस्जिद मदरसा रहमानिया के नवनियुक्त प्रशासक कामिल खान ने मदरसे के स्कूली बच्चों ने केक काटकर मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया। मथुरा में जैत पुलिस और स्वाट टीम की 50,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में हिस्ट्री शूटर बदमाश रामवीर घायल हो गया। गिरफ्तार आरोपी 6 साल से बच्चों के अपहरण के मामले में फरार था। लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र में कलयुगी बेटे ने अपने पिता सोहनलाल की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने गुमराह करने के लिए आरोपी बेटे की ही वादी बनाकर केस भी दर्ज करवाया, लेकिन पुलिस जांच में हत्या का खुलासा हुआ तो बेटे समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में अभिनंदन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम धामी शामिल हुए। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत कई बुलंदियों को छू रहा है। साथ ही सीएम धामी ने प्रदेश की जनता का आभार भी माना। उत्तराखंड में डेंगू कम नहीं हो रहा है, ऐसे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी एक्शन मोड में है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार के सामने डेंगू बड़ी चुनौती है, लेकिन शासन प्रशासन के साथ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी डेंगू से बचाव के लिए कार्य कर रहे हैं।
देहरादून में पुलिस ने पुलिसकर्मी पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि पिछले साल हरिद्वार में 2 पुलिसकर्मियों पर गुलेल से हमला किया गया था। जांच में 7 लोगों के नाम सामने आए थे, जिसमें से 6 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि मुख्य आरोपी फरार था। इस आरोपी को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। भाजपा ने गुन्नौर विधानसभा से पूर्व विधायक राजेश वर्मा को प्रत्याशी घोषित किया। विधानसभा से लगभग आधा दर्जन कार्यकर्ता टिकट की दावेदारी कर रही। उन्हीं में से एक नाम भाजपा नेत्री अमिता बागरी का भी है, जो वर्तमान में जिले के मंत्री पद पर है। जबलपुर के रांची में आमनाला में खून से सनी एक लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलती है एसपी प्रदीप शिंदे के साथ एफएसएल की टीम और रांची पहुंची। स्टाफ मौके पर पहुंचा और देखा कि एक युवक मृत पड़ा हुआ है। पुलिस ने धारदार हथियार से हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुकमा में सर्व आदिवासी समाज ने धरना प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस संदर्भ में समाज ने प्रदेश के सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल ताड़मेटला में फर्जी मुठभेड़ हो गई थी, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने टाई मेटलाल मुठभेड़ में न्यायिक जांच के साथ सीबीआई जांच की मांग भी की। साथ ही प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम। श्योपुर की विजयपुर तहसील में छिमछिमा हनुमान मंदिर में विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। रात से ही श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए मंदिर प्रांगण तक पहुंचे। बता दें, शनिवार को शाम 7 बजे तक लगभग 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां पहुंचे। मेले में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है। सिवनी में महिलाओं ने शराब बिक्री के खिलाफ मोर्चा खोला। सैकड़ों महिलाएं सरपंच के साथ थाने में पहुंची और जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने बताया कि उनके पति शराब के नशे में जाकर उनके साथ विवाद करते हैं, उनसे रुपए छीनकर शराब पीने चल जाते हैं, जिससे महिलाएं परेशान हैं। टीकमगढ़ में दूषित पानी पीने से पिछले 2 दिनों में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 56 लोग बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़गांव में भर्ती कराया गया, जहां 4 के हालात गंभीर होने से जिला अस्पताल रेफर किया गया। पूरा मामला अमरपुर गांव का है। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा नगर परिषद अध्यक्ष विष्णु शर्मा के साथ हाथापाई हुई। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष विष्णु शर्मा और ईश्वरपुर सरपंच गुड्डू पटेल के बीच अपशब्द का भी प्रयोग हुआ, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। हमीरपुर में चोरों ने रिटायर्ड पुलिसकर्मी के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने रिटायर्ड पुलिसकर्मी के घर से 2 बक्से 55,000 नगद और एक मोबाइल फोन की चोरी की। मामला मझगावा थाना क्षेत्र के बरेला गांव का है। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग हरदोई द्वारा विशेष अभियान सतीश कुमार सहायक आयुक्त के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें मल्लावा राधोपुर स्थित तेजस ट्रेडर्स प्रतिष्ठान पर परिवर्तन कार्रवाई की गई, जिसमें सरसों का तेल का एक नमूना संग्रहित किया गया तथा प्रतिष्ठान बिना खाद्य पंजीकरण लाइसेंस से चल रहा था। स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं के को अभियान मोड में जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय स्तर पर वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आयुष्मान भव कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में चर्चा की गई और कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने बताया कि आयुष्मान कार्ड पर पंजीयन कार्य में फिर से कांकेर प्रथम स्थान पर है। देवरिया में बिजली का कनेक्शन देने में आनाकानी करने पर डीएम ने जेई को पुलिस हिरासत में लेने का आदेश देते हुए सीधे थाने भिजवा दिया। डीएम को सख्त निर्देश थे, मनमानी करने वाले कर्मचारी को हड़कंप मच गया। डीएम ने कार्रवाई बहरहज तहसील के समाधान दिवस के दौरान एक अधिवक्ता की शिकायत में की। मुरादाबाद के रजहेड़ा नदी में दोस्तों के साथ नहाने गए एक युवक डूब गया, जिसका शव 1 दिन बाद मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई। मामला मुंडा पांडे थाना क्षेत्र का है।
खबर मुरैना से, जहां अभद्र टिप्पणी को लेकर धाकर समाज ने कैलारस थाने का घेराव किया। वहीं एक दूसरे के समाजों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का दौर जारी। कहा, कुछ दिन पहले धाकर समाज के बीजेपी के नेता ने की बेटी ने ब्राह्मण समाज पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिस पर धाकर समाज के आवेदन पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। राजनांदगांव में पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में लगातार संदिग्ध वाहनों की चेकिंग और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई हो रही है। साथ ही अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बिक्री करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। सीतापुर में देर रात सराय नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। रात से लापता युवक गोताखोर ने तलाश किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुल्तानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एटीएम और सॉफ्टवेयर मशीन में छेड़छाड़ कर पैसे निकालने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस को 6.5 लाख रुपए कैश और एक पिस्टल के साथ एक बाइक मिली। उन्नाव में पूर्व सांसद अन्नू टंडन ने सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सपा की जीत का सिलसिला शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में भाजपा चुनाव से पहले जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने विदिशा आने वाली जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यात्रा 19 सितंबर को लटेरी में प्रवेश करेगी। बड़वानी जिला मुख्यालय के ग्राम सचवानी में इंदिरा सागर नहर टूटने से गांव में पानी भर गया, जिससे गांव में लोगों में अफरा तफरी मच गई। सड़क पर पानी जाम होने से सेंधवा कुचलगढ़ स्ट्रेट हाईवे बंद हो गया। जिला मुख्यालय से करीब 200 किलोमीटर गांव का संपर्क टूट गया है। बड़नगर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात है। कई लोगों को जो है पानी में वो लोग फंस गया है। फिलहाल एनडीआरएफ की मदद से इन्हें बाहर निकाला गया। बड़वानी में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 22 लोग घायल। चल्ले में नर्मदा नदी उफान पर है। खतरे के निशान से 15 मीटर ऊपर बह रही है। ग्वालियर की लक्ष्मीबाई कॉलोनी में पुलिस अधिकारी ने पड़ाव थाना फोर्स के साथ गश्त की। यहाँ सबसे ज्यादा कोचिंग संस्था है, जिसके चलते दिन भर छात्राओं का आना जाना लगा रहता है। इन छात्र छात्राओं को मंचुले तंग करते हैं। इसी के चलते अब पुलिस ने गश्त लगाना शुरू कर दी है।